चलिए दोस्तों, सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर आप कुल्लू मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो वाया सुंदरनगर होकर आपको जाना होगा और सुंदरनगर के आगे आपको एक टर्न मिलेगा जो स्लापर की कॉलोनी की तरफ जाता है। उस टर्न पे आपको जाना होगा। दूसरा जो रोड है सीधा डायरेक्ट डहरा होके जाता है, उस पर मत जाइए। यहाँ से आप टर्न लीजिए, भावना यहाँ पे प्लेस है, उससे टर्न हो जाएंगे और वहाँ से टर्न होने के बाद आपको जो मेन रोड है, जो पुराना रोड बिलासपुर का और वाया सलापड़ के आता है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा सलापड़ का बीबीएमबी कॉलोनी का। तो इस बीबीएमबी कॉलोनी रोड सलापड़ वाले पे आप आगे निकल जाएं। अगर दोस्तों पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे संभाल के रखें और लेकर चलें, कहीं पे भी आपकी चेकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे है सलापड़ की बीबीएमबी कॉलोनी। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही दूर में एनएच से है और यहाँ पे पहुँचने पे आपको एक नया लिंक मिलेगा। एक तो आपका जहाँ पे आप बीबीएमबी का बोर्ड देख रहे हैं, भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड, ये कॉलोनी को गया और इससे ऊपर वाला रोड जो है, इस रोड पे आप टर्न हो जाए। अभी आप जो स्थान देख रहे हैं बीबीएमबी का है और यहाँ पे बड़ी बड़ी पाइपें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो सुंदरनगर की नहर बनी है, वहाँ से जो टनल निकली है और यहाँ पे उसको टनल्स का जो पानी है इन पाइपों के थ्रू नीचे जहाँ पे जो विद्युत पावर हाउस बना हुआ है वहाँ को ले जाया गया है। सारा पानी अब यहाँ से पाइपों के थ्रू ही जाएगा और यहाँ पे टनल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से आप व्यू देखिए, जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये बिलासपुर की है और जहाँ आपको ब्लू रिवर दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोल डैम बना हुआ है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से पानी निकाला जाता है। तब जब बीबीएमबी की जो टनल है सुंदरनगर से आई है उसको साफ़ करना है, तो यहाँ से पूरा पानी निकाला जाता है और इस पानी से इतना बड़ा वाटरफॉल बनता है कि जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो सामने देख रहे हैं आप, ये है टॉर्की बेलें। इनका जो पत्ते होते हैं, पत्ते बनाने के काम आते हैं और जब भी हिमाचल की धामें होती है, कोई भी फंक्शन होता है, वहाँ पे लोगों को इन पत्तों पे खाना दिया जाता है खाने के लिए। तो अभी हम झरने के पास, वाटरफॉल के पास पहुँचने वाले हैं और यहाँ से सेरीकोटी 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपको जो क्रॉसिंग मिलती है, एक सेरीकोटी रोड जाता है, दूसरा बिलासपुर के लिए और वाटरफॉल की तरफ ये रोड जाता है। तो अभी हम जो है पुल के पास पहुँच चुके हैं। पहले आपको वाटरफॉल ले चलते हैं, उसके बाद फिर दारली महादेव की जो गुफा है वहाँ पे ले चलेंगे। वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं क्या सुंदर दृश्य है यहाँ पे वाटरफॉल का, देखेंगे आप। तो यहाँ देखिए आप, या सो नेचुरल। वाटरफॉल देखने के बाद यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ बिल्कुल साफ आपको वातावरण देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पूछ लेते हैं कि कितनी दूर रहा अभी। गुफा कहाँ है यो? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आगे इसी रोड पे साथ ही पेड़ियाँ लगी, इसी रोड से चलने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आराम से घूमो। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से अभी 3 किलोमीटर का सफ़र और करना बाकी है। इस रोड पे बहुत ही कम ट्रैफिक है और ये रोड बहुत ही तंग रोड है।
तो यहाँ पास देने की बहुत ही कम जगह है, तो आप थोड़ा संभल के चलें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। अभी हम पहुंच चुके हैं धारली गांव में और यहाँ पे धारली गांव का छोटा सा मार्केट। अब आगे चलते हैं शिव मंदिर के पास, शिव गुफा के पास। फाइनली पहुंच चुके हैं हम शिव गुफा के पास और यहाँ से पैदल चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दर्शन करवाएंगे शिव के, जहाँ पे नेचुरली तौर पे शिव की मूर्ति बनी हुई है, यानी कि जिसको शिवलिंग भी कहते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए आपको इन सीढ़ियों से होकर जाना होगा और ये कुछ ही यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गुफा मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है। अभी गर्मियों का मौसम है तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का मौसम है। तो यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, काम चला हुआ है अभी कंस्ट्रक्शन का। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हैं आपका शिव गुफा में स्वागत करते हैं और यहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे प्राचीन शिव की। तो ये गुफा 100 से लेकर 120 मीटर लंबी गुफा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ चारों तरफ दीवारें गुफा की देखिए आप, क्या सुंदर कलाकृतियाँ जो कुदरती तौर पे बनी हुई है। इनको किसी ने नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ ये रास्ता जो पक्का किया हुआ है अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं उस शिवलिंग के जो कुदरती तौर पर यहाँ पे बना हुआ है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शिवलिंग नेचुरल तौर पे बना हुआ है और ये देख रहे हैं आप इतनी बड़ी गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग बना हुआ है। और ये गुफा देख रहे हैं आप पूरे अमरनाथ ऊपर देख रहे हैं आप एक कालधेनु के थन है और यहाँ से जलधारा निकलती है। और पुजारी जी बताते हैं कि यहाँ साथ में बाबा अंबर भी है और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं ये गणेश भगवान जी हैं और साथ में माता पार्वती है। तो यहाँ सामने देख रहे हैं गंगा मैया है और इसी के ऊपर आप 5 ज्योतिर्लिंग भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर 5 ज्योतिर्लिंग है जो पंच केदार के नाम से हैं। और जिस तरफ से आप अंदर की तरफ गुफा के द्वार से आते हैं तो वहाँ पे नंदी बैल की आकृति बनी है जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। यह गुफा जो शिवखोड़ी की गुफा है उसकी तरह बिल्कुल सेम गुफा है। अगर आप कटरा गए हैं तो वहाँ पे गुफा देखी होगी, अगर यहाँ पे आएंगे तो इसको भी देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि दोनों में बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं है। शिवखोड़ी के दर्शन करने के बाद अगर आप कुल्लू मनाली की तरफ आते हैं तो आप भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपको सुख शांति प्रदान होगी। चट्टानें दिखाई दे रही हैं, अगर आप इनको जैसे इनके ऊपर आप करेंगे तो डमरू की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और ये विशालकाय गुफा आप देख रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग है और आप जैसे ही गुफा के अंदर आएंगे यहाँ पे मेन जगह पे आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो यहाँ इतना बड़े गुफा का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो सामान्य से अधिक है। पुजारी जी का कहना है कि ये गुफा बहुत ही विशालकाय है और इसके जो रहस्य बहुत ही ज़्यादा हैं। एक छोटी और भी गुफा है जो नीचे जाके है, वो काफ़ी लंबी है, उस पे गुफा पे प्रवेश करना बहुत ही असंभव है।
बताया जा रहा है कि 1975 में धनीराम जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, उनको इस स्वप्न में भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दूसरे दिन जब धनीराम यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा इस विशालकाय गुफा को, वो दंग रह गए और यहाँ पे उन्होंने जो देखा, जो भोलेनाथ के जो शिवलिंग के दर्शन किए तो वो धन्य हो गए। तो आपने शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं और इसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चलिए आपको बाबा गुफा के बाहर ले चलते हैं और बाहर का दृश्य बताते हैं। अब जैसे आप गुफा से बाहर निकलते हैं तो आपको जो बाहर का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो महसूस होने लगता है। जैसे आप गुफा के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ गुफा का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे आप देखिए कितना विशाल का है जो चट्टानें हैं। और इधर भी तो आज आपको शिव के दर्शन करवाए जो प्राचीन गुफा के अंदर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए अच्छे ब्लॉग के साथ और भी एडवेंचर के साथ।